एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ तेहरान से आ रहे सख्त बयानों ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। कैसे, वो आप समझिए। सुलह क्यों मुश्किल है वो समझना जरूरी है। क्या एक बार फिर से बम बरसेगा? क्योंकि बयानबाजी का दौर तो खत्म ही नहीं हुआ। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, उधर ईरान की तरफ से पलटवार आता है। उधर ईरान बोलता है कुछ, इधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पलटवार आता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, उसको ईरान कहता है कि झूठ बोल रहे हैं, खारिज कर देता है। उधर ईरान कुछ दावा करता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सच बोल कौन रहा है? तीखी बयानबाजी क्यों हो रही है? दरअसल यूएस नाकाबंदी से ईरान में इस वक्त दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तेल सप्लाई और ट्रेड सिस्टम पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि 15 दिन से लगातार नाकेबंदी जारी है। और अगर यह नाकेबंदी 13 दिन और चली तो बहुत बड़ा संकट जो है वो देखने को मिलेगा। तेल उत्पादन पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुएं अगर बंद हो गए तो महीनों तक इसका असर होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तनाव का केंद्र बन चुका है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई इस वक्त दांव पर लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। अब सुलह मुश्किल। सीधे होगा युद्ध। फिर बरसेगा बम। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर के चलते युद्ध तो नहीं हो रहा, लेकिन तनाव की स्थिति चरम पर बनी हुई है। दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। इसी वजह से एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं, तो अगले दिन फिर से युद्ध वाली आशंका बढ़ जाती है। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है। हालांकि अन्य देश इनके बीच समझौता कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के परमाणु वाली जिद। संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया, उसमें भी बात यूरेनियम पर भी अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसको लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे। इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं। ईरान ने ऑफर दिया कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी हटा ली जाए तो हॉर्मूज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ा है। ईरान ने कहा कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। ईरान जंग के बीच यूएई का बड़ा फैसला देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर यूएई निकला है। यूएई पेट्रोलियम देशों की संस्था से अब अपने आप को बाहर करता हुआ नजर आ रहा है, बाहर निकल चुका है। सऊदी से दूरी बनाई है और यूएई ने अब अपना रास्ता पूरी तरह से स्वतंत्र रास्ता चुना है। और क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि हम अपना फैसला खुद लेने में सक्षम हैं। ये बात यूएई की तरफ से कही जा रही है। ईरान जंग के बीच यूएई का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपेक हो या फिर ओपेक प्लस, दोनों से ही अपने आप को उसने अलग कर लिया, बाहर निकल चुका है। पेट्रोलियम देशों की यह संस्था है जिससे अब
यूएई ने अपने आप को बाहर कर लिया है, पूरी तरह से दूरी बना ली है और साफ एक क्लियर कट मैसेज है कि हम स्वतंत्र रास्ते पर चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, हम अपना फैसला खुद लेने में सक्षम है, कोई और इसका फैसला नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से यूएस जो है वो मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन ईरान की ओर से भी यूएस के मजबूत होने की वजह से तीखे जवाब सामने आ रहे हैं। तेहरान का कहना है कि वो किसी भी दबाव में अपने परमाणु और रणनीतिक कार्यक्रमों पर समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर चिंता जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ता अविश्वास और क्षेत्रीय तनाव मिलकर स्थिति को बेहद नाजुक मोड़ पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसे समझने वाला कोई नहीं। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है, क्या रणनीति, वो इस रिपोर्ट से समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान इस पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका मीडिया की खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाएं, होर्मुज खुला तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और न ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ईरान में हालत बिगड़ सकती है। अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिनों से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये नाकाबंदी 13 दिन और जारी रही तो ईरान के तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर एक बार 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए गए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा ईरान में आने वाले अनाज और दूसरे जरूरी सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। आशंका कि अगर यह स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। अमेरिका नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह तनाव कूटनीति से सुलझेगा या दुनिया एक और एनर्जी संकट की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है? फिलहाल नजरें टिकी हैं होर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से निकलने वाला हर जहाज अब सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रहा है। क्यों दिशा तय कर रहा है और क्यों स्टेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी समझना जरूरी है इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट एक तरह से आर्थिक परमाणु हथियार है, जिसका इस्तेमाल ईरान दुनिया के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया की ऊर्जा को बंधक बनाने का दावा कर रहे हैं। यूएन में अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्स का कहना है कि ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। ईरान इसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी अवैध परमाणु महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। उधर ईरान के भीतर से भी सख्त संदेश सामने आ रहे हैं। ईरानी नेता महमूद नबावियन ने साफ कहा है कि अब बातचीत का कोई अर्थ नहीं बचा है। उनका दावा है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन या रणनीतिक क्षमताओं में किसी भी तरह की कटौती को स्वीकार नहीं करेगा। उनके बयान से साफ संकेत मिलता है कि तेहरान अब समझौते की बजाय टकराव की भाषा बोल रहा है। तेल की लाइफलाइन माने जाने वाले इस स्ट्रेट पर तनाव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों पर दबाव है। अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक हर जगह महसूस किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी?
या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर आग लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।